वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने नुपुर शर्मा की तरफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा रिमार्क्स और तशद्दुद के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस क्लब दिल्ली में पार्टी के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने जावेद मोहम्मद पंप को अहम मुल्जिम बनाने और बुलडोजर एक्शन के जरिए मकान को मिसमार करने पर सवाल उठाया। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जो घर गिराया गया है वो जावेद मोहम्मद का नहीं बल्कि परवीन फातिमा का था, जो उनके वालिद ने उन्हें तोहफे में दिया था। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि एक दरख्वास्त में इस मामले को लेकर अहले खाना की जानिब से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। पार्टी मामले को इंसानी हुकूक कमीशन और अक़लियती कमीशन के पास ले जाने के साथ साथ मुकम्मल ताउन करेगी। और उसके बाद पत्थरबाजी की हिंसा के मुख्य आरोपी बताए जा रहे जावेद मोहम्मद पंप मामले को लेकर आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे साथ डॉक्टर कासिम साहब मौजूद हैं। आप सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि गलत घर तोड़ दिया, क्या तथ्य हैं इसके? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने आपको ये दिखाए हैं ये सबूत कि ये वहाँ पर जो टैक्स जमा होता था ये उसकी कॉपी है। फिर जल बोर्ड में जो पैसा जमा होता था ये उसकी कॉपी है। ये सब इस बात को साबित करते हैं कि ये घर परवीन फातिमा के नाम से है, जावेद साहब के नाम से नहीं है। तो आप जावेद साहब को अगर आप कल्प्रेट बता रहे हैं, उनको अगर आप मुख्य आरोपी बता रहे हैं, तो आपको घर उनका तोड़ना चाहिए था, ना कि किसी और का घर आप तोड़ देते जाके। आपने इसका भी इंतजार नहीं किया, आपने कागजात को देखने की कोशिश नहीं की, आप गए और उनको गिरफ्तार किया, उनकी फैमिली को गिरफ्तार कर लिया, कोई आदमी बोलने के लिए बाकी नहीं रखा आपने, और आपने दूसरे दिन घर आकर तोड़ दिया। एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि क्योंकि गलत घर तोड़ दिया, परवीन साहबा का घर तोड़ दिया, तो क्या इस मामले को आप अदालत में लेकर जाएंगे? क्या पार्टी इसकी कोई लड़ाई लड़ने वाली है? देखिए, हमने अदालत में ऑलरेडी चुनौती दे दी है इसको, और उनके तरफ से दी गई है, पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है, हम नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में और महिला आयोग पे शिकायत दर्ज कर रहे हैं, और जितने भी संवैधानिक रास्ते हैं उन सब को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब जो अपनी बात रख रहे थे। बहरहाल इस पूरे मामले में एक नई एंट्री हुई है, वो है अखिलेश यादव की, और सवाल ये है कि बड़ी बात ये है जो कही गई है कि अखिलेश यादव से क्योंकि अलायंस किया था वेलफेयर पार्टी ने, यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ जो है वेलफेयर पार्टी से जुड़े लोगों को निशाना बना रहे हैं। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी अजीत यादव ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की हिमायत और सीएम योगी की मुखालिफत के पादाश में पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी अजीत सिंह यादव जी, आप बता रहे थे कि आप जावेद मोहम्मद को बहुत करीब से जानते हैं, कैसे आदमी हैं, किस तरीका का काम करते हैं वो? देखिए, जावेद भाई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हमारी पार्टी के नेशनल वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, मैं वेलफेयर पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा हूं, वहां से छात्र राजनीति मैंने की, आईसा में मैं था, और उस ज़माने से मैं जानता हूं जो भी सामाजिक आंदोलन होते हैं उसमें जावेद साहब का एक रोल रहता है। कई जनहित याचिकाएँ उन्होंने इलाहाबाद शहर में सफाई को लेके उन्होंने जनहित याचिका दायर की, सामाजिक मुद्दों ये जो जितने आरोप लग रहे हैं, जो पुलिस बता रही है कि वो मास्टरमाइंड है, जो कुछ हुआ उसी के पीछे वही है, उनका घर भी तोड़ दिया गया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, उनको निशाना बनाया गया है, खास तौर पे आरोपी तो बहुत सारे थे। जावेद मोहम्मद का घर तोड़ना उनको निशाना इसलिए बनाया गया कि योगी आदित्यनाथ हम लोगों को, वेलफेयर पार्टी को निशाना बना रहे हैं। इलेक्शन में भी पिछले विधानसभा चुनाव में वेलफेयर पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से हटाने की पुरजोर कोशिश की, अखिलेश यादव के साथ हमने अलायंस बनाया, और जो हमारी पहली बैठक हुई अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने हमारे ऊपर निशाना साधा कि वेलफेयर पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उमर खालिद के पिता हैं, और इसलिए ये पार्टी गलत है। तो उमर खालिद का पिता होना कोई अपराध तो है नहीं। तो ये थे अजीत यादव, नेशनल सेक्रेटरी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका कहना ये है कि क्योंकि सपा के साथ गठबंधन था
इसी वजह से योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के जरिए से उनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। कैमरामैन नरेश सैनी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अमारत शरिया बिहार का कहना है कि एहतजाज करना दस्तूरी हक है और इसे ताकत के जोर पर दबाया जा रहा है, जो सही नहीं है। अमारत के नायब नासिब मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुफ्ती सनाउल हुदा कासमी ने कहा कि एहतजाज करने वाले लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। इमारत का कहना है कि तशद्दुद किसी हाल में नहीं होना चाहिए, लेकिन कौन लोग तशद्दुद कर रहे हैं इसकी भी जांच होनी चाहिए। सनाउल हुदा कासमी के मुताबिक एहतजाज जमहूरी हक है जिसको दबाया जाना गैर मुनासिब है। हमारे शरिया और हज़रत अमीर शरिया दामत बरकातहुम ने इस सिलसिले में बहुत वाज़ेह बयानात दिए हैं कि एक तो ये कि नामूस रिसालत पर जिसने भी हमला किया है गलत किया है और मुसलमान के लिए ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और दूसरी बात हज़रत ने ये फरमाई है कि एहतजाज और मुज़ाहरे इस मुल्क में दस्तूरी हक़ है और खुशी और गम के इजहार को ताकत के ज़ोर पर दबाने की जो कोशिश पूरे मुल्क में हो रही है ये सही नहीं है। उसको जिन लोगों ने एहतजाज किया है, मुज़ाहरे कर रहे हैं, वो उनके दिली जज्बात हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और मोहब्बत से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनको ताकत के ज़ोर से दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये जो हादसा हुआ है और जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस पे हमला किया गया है, तो जो लोग भी इस सिलसिले में मुजरिम हैं उनको दस्तूर के एतबार से, जो हिंदुस्तान का दस्तूर कहता है, उसके एतबार से सज़ा देनी चाहिए। लेकिन तशद्दुद कौन लोग कर रहे हैं उसको भी फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। क्या ये ऐसा हो सकता है कि साहब दूसरे लोग जो इस्लाम के मुखालिफ हैं वही इसमें अंदर घुसपैठ करके कुछ तशद्दुद पैदा कर देते हैं? बल्कि रांची वाला जो मामला हुआ है उसमें बाज़ पुलिस अफसरान के व्हाट्सअप मैसेज वायरल हुए हैं जिसमें कहा गया है कि भाई एक आदमी की तो उस मंदिर के ऊपर से जो गोली चली है उससे मरा है। तो इससे पता चलता है कि कुछ दूसरे लोग जो समाज दुश्मन अनासिर हैं वो इसमें दाखिल हो करके इस मामले को पुरतशद्दुद बना रहे हैं। मेरा कहना ये है कि एहतजाज होना चाहिए, तशद्दुद से हर हाल में गुरेज करना चाहिए और एहतजाज के तरीक़े भी बड़ों के मशवरे से तय करने चाहिए। भोपाल में बिहार से तालीम हासिल करने के लिए आने वाले 10 बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर सेंटर भेजने का मामला अब मजीद पेचीदा होता जा रहा है। चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में बच्चों के वालिदैन की हाजिरी और दस्तावेज जमा करने के बाद भी बच्चों को वालिदैन के सुपुर्द करने से इनकार कर दिया गया। जमीयत उलमा ने इस मामले को लेकर अब अदालत से रुजू करने का फैसला किया है। राजधानी भोपाल में बिहार के पूर्णिया से दीनी तालीम हासिल करने के लिए आने वाले 10 बच्चों को भोपाल के बिरगड़ा रेलवे स्टेशन पर सीआरपीएफ पुलिस ने रोककर इन्हें चाइल्ड वेलफेयर सेंटर के हवाले कर दिया था। मामले में जमीयत उलमा की मुदाखलत के बाद कहा गया कि बच्चों के वालिदैन के आने और दस्तावेज की तस्दीक के बाद बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया जाएगा। बच्चों के वालिदैन आज सुबह भोपाल आए और वो अपने बच्चों से मुलाकात के लिए चाइल्ड वेलफेयर सेंटर भी गए। चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में बच्चों के वालिदैन से सारे दस्तावेजात भी चेक किए गए, लेकिन वालिदैन से बच्चों को मिलने की भी इजाजत नहीं दी गई। हम तो बच्चे को भेजे थे पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ रास्ते में पकड़ लिया तो हमको आना पड़ा। बुलाया यहाँ तो आए हम, उसके बाद हमको वहाँ गए अभी, उसके बाद हमको कोई वो बताया जो बच्चे को मिल जाएगा, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई ये नहीं है, हम लोग को दिखाया भी नहीं अभी। इसलिए हम लोग वहाँ से यहाँ आए हैं और उसके बाद हम लोग को क्या कहेगा नहीं कहेगा, हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे, गरीब आदमी है। उसके बाद हमको क्या बताएगा नहीं बताएगा कोई पता नहीं अभी तक। देखिए, बिहार से 10 बच्चे तालीम हासिल करने के लिए भोपाल आ रहे थे और 2 उस्ताद भी साथ थे जो उनको पहचान और उन्हीं के गांव के बच्चे थे, पूर्णिया ज़िले के छोटे गांव के। तो उनको जो है वहाँ रोक लिया गया बेरागढ़ में, और बाल कल्याण समिति जो होती है और बाल आयोग जो है उनके ज़रिए परेशान किया गया, ज़ोहतकोप किया गया और 1 हफ्ते के करीब हो गया उनको रखा हुआ है। और उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि बच्चों के वालिदैन को बुला लीजिए।
तो बच्चों के सब वालिदैन आ गए यहाँ पर और उनको वहाँ पेश किया गया। बाल अधिकार जो आयोग है ज़िले का, सबकी बात हो गई, सबका आइडेंटिफिकेशन हो गया, लेकिन बच्चों को देने से इनकार कर दिया और कहा कि अब हम बिहार ही भेजेंगे तो वहाँ से सुपुर्द किए जाएंगे। तो भोपाल में पूरे मुल्क के लोग पढ़ने के लिए आते हैं और भोपाल के लोग भी बाहर जाते हैं। तो एक तरह से दीनी तालीम हासिल करने से रोकने के लिए साजिशें रची जा रही है और बच्चों को माँ बाप के सुपुर्द करने के बजाय वापस बिहार भेजने की बात की जा रही है। ये अफसोसनाक है और इस पूरी कार्रवाई की हम मजम्मत करते हैं। और आज बच्चों के माता पिता आए हुए हैं बिहार से, लेकिन उनके पास भी जो दस्तावेज है वो अप्रामाणिक है। बच्चों के जन्म तिथि से संबंधित कोई दस्तावेज जो हमारे जे एक्ट के थ्रू हमें चाहिए होते हैं, जन्म तिथि के लिए या तो उनका प्रमाण पत्र चाहिए होता है या फिर स्कूल का कोई दस्तावेज, तो वो उनके पास किसी के पास नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उन लोगों के कथन ले लिए हैं, दस्तावेज हम जो भी उन्होंने दिए ले लिए हैं और हम बच्चों को पूर्णिया CWC बिहार को SGPU के माध्यम से बच्चों को वहाँ भिजवा रहे हैं और वहाँ से फिर बच्चे अपने अपने जिले में जाएंगे। हैदराबाद पुलिस की जानिब से लायक़े तहसीन कदम उठाया गया। हैदराबाद वेस्ट के DCP जोएल डेविस ने अजान का एहतराम करते हुए अपनी तकरीर को रोक दिया। जब तक अजान होती रही वो खड़े रहे और खामोश रहे। आलमी योम ब्लड डोनेशन के मौके पर आज मेरठ में मोमिन अंसार सभा की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। मोमिन अंसार सभी की मकामी जिला यूनिट की जानिब से मुनक्किदा इस कैंप में ऑर्गेनाइजेशन के अरकान के अलावा बगैर तफरीक मजहब व मिल्लत नौजवानों ने शिरकत की और खून का अतिया दिया। ब्लड डोनेशन कैंप का मकसद एक तरफ जहां जरूरतमंद मरीजों की मदद करना था, वहीं इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए खून की अहमियत बयान करते हुए ब्लड डोनेशन के लिए समाज को भी बेदार करना था। सर ये होता है कि किसी भी जरूरतमंद की उसकी मदद की जा सके और ये एक ऐसा जो है जज्बा है कि जिसकी हम मदद कर रहे हैं उसे भी ये मालूम नहीं कि हम किसकी मदद करने जा रहे हैं। और इसी नाते इस्लाम भी कहता है कि जो है किसी के भी अगर हम काम आ सकते हैं तो हमें काम आना चाहिए। उसी जो है बात को मद्देनजर रखते हुए हमने कृष्णा ब्लड बैंक से संपर्क किया और ये हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं और ज़रूरतमंद को जो है ये 24 घंटे हमें जो है ब्लड अवेलेबल कराने का काम करते हैं। हम आवाम से अपील करेंगे कि इस काम में हमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मैं तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और जो भी इस काम को करते हैं ये एक बहुत बड़ा सेवा और नेकी का काम है, वो सभी अच्छा महसूस करते हैं। और अब लोगों में चूँकि जागरूकता आ रही है, अब लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, सभी समाज में ये जागरूकता आ रही है और जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक ये सिलसिला तेज़ होना चाहिए, ये अभियान इस तरह के चलने चाहिए क्योंकि जितनी हमें ज़रूरत है ब्लड की उसके मुताबिक उतना ब्लड हमारे पास बैंक में अवेलेबल नहीं हो पाता है। ब्लड बैंक में भी कई बार शॉर्टेज हो जाती है, तो इसमें सभी को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। आज रक्तदान दिवस के मौके पर हमने ब्लड डोनेट किया है, इससे हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है और हम इसलिए समय समय पर रक्त डोनेट करते रहते हैं कि ज़रूरतमंद के लिए समय समय पर काम आता रहे, तो हमें इससे बड़ी खुशी होती है और मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगा कि वो भी समय समय पर रक्त डोनेट करते रहें। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. नए फनकारों की सलाहियत को मंजरेआम पर लाने के लिए मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के जरिए तलाशे जौहर प्रोग्राम के तहत रियासती सतह पर सिलसिला शुरू किया गया है। राजधानी भोपाल से शुरू किए गए तलाशे जौहर प्रोग्राम में नई नस्ल के फनकारों ने शिरकत की और उर्दू अकादमी के इक़दाम को वक्त की बड़ी जरूरत से ताबीर किया। देखिए खास रिपोर्ट। मुल्क में उर्दू के नए फनकारों को स्टेज फराहम करने और उनकी सलाहियतों को मंजर-ए-आम पर लाने की बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी इन मानों में मुनफरिद है। उर्दू अकादमी ने रियासत की उर्दू के नए फनकारों की सलाहियत को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए रियासत गिर सतह पर तलाशे जौहर प्रोग्राम के तहत अदबी सिलसिला शुरू किया है। राजधानी भोपाल से तलाशे जौहर के तहत अदबी सिलसिले के नए माली साल में दोबारा आगाज किया गया। भोपाल स्वराज भवन में मुनक़िदा प्रोग्राम में भोपाल और नर्मदापुरम के उर्दू के नए फनकारों ने शिरकत की और अपने बेहतरीन फन से सबको हैरत में डाल दिया। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी इसी कोशिश में है कि जो ये हमारे ओरिजिनल तख्लीक़ार हैं, इनकी जो तख्लीक़ात हैं वो मंजर-ए-आम पर आएँ। और जिस तरह का ये मुकाबला मुनक़िद हुआ उसमें ऐसे ऐसे इन लोगों ने मिसरे लगाए और ऐसे ऐसे शेर कहे हैं कि हमारे जो जजेस साहिबान थे वो तक हैरत में थे। तो यकीनन ये एक कामयाब प्रोग्राम था और हम जिस मकसद की तरह के लिए काम कर रहे हैं हम सही समत में हैं, ये सब ने देखा और हम भी मुतमईन हैं। भोपाल स्वराज भवन में तलाश जौहर के तहत मुनक़िदा प्रोग्राम में उर्दू के नए फनकारों की सलाहियत को परखने के लिए फिलबदी मुशायरों का इनेकाद किया गया। फिलबदी मुशायरे में मीर गालिब के मिसरे दिए गए, जिस पर उर्दू के नए फनकारों ने गिरह लगाकर अपने फन का मुजाहरा किया। अकेडमी के प्रोग्राम के ताल्लुक से उर्दू के फनकारों ने कुछ इस अंदाज में अपनी खुशी जाहिर की। हमें जो ज़बान की बारीकियाँ वो तो समझने मिलती है, साथ में उर्दू में जब हम गज़ल कहते हो गज़ल की बारीकियाँ भी हमें सीखनी मिलती है और साथ ही साथ जो कुछ हमने सीखा है उसको प्रेजेंट करके लोगों के सामने रखने में एक एहसास होता है कि हम किस जगह पर खड़े हुए हैं, हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। तो काफ़ी अहम प्लेटफॉर्म है। यूथ के लिए ये बहुत अहम प्रोग्राम है। मध्य प्रदेश में कहने वाले नई उम्र के बहुत लोग हैं, लेकिन परेशानी ये है कि कहीं किसी को मौका नहीं मिलता। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी पहल है कि ये तलाश जौहर का प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा रहा है।
मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत और अपने आप में नायाब पहल है, क्योंकि इस पहल के तहत मध्य प्रदेश के जितने भी नए कहने वाले जो हैं नई प्रतिभाएं हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ के निकाला जा रहा है और उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है हम जैसे नए कहने वाले लोगों के लिए। तो क्योंकि ये एनकरेजमेंट अपने आप में बहुत एसेंशियल है, ये पहल अपने आप में बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही सार्थक है। MP उर्दू अकेडमी के जरिए भोपाल के बाद जबलपुर, सतना और ग्वालियर में भी तलाश जौहर प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें डिवीजन की सतह पर उर्दू के नए फनकार शिरकत करेंगे। सभी डिवीजन में कामयाब होने वाले उर्दू के नए फनकारों के लिए माह अगस्त में भोपाल में बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें उर्दू के नए फनकारों को एजाज और शाल के साथ सर्टिफिकेट भी तकसीम किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। नेटवर्क 18 ने फौजियों के अहले खाना की आंखों की हिफाजत के लिए एक मुहिम शुरू की है। इस मुहिम को नेत्र सुरक्षा अभियान का नाम दिया गया है। इस मुहिम की शुरुआत गुजरात के कच्छ से हुई है। नेटवर्क 18 की इस मुहिम का ये दूसरा मरहला है। आंखें हैं तो सब कुछ है। इसी फलसफे पर काम करते हुए नेटवर्क की टीम ने गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में नेत्र सुरक्षा अभियान यानी आंखों की हिफाजत की मुहिम शुरू की। इस मुहिम की शुरुआत गुजरात के कच्छ में धर्मशाला युद्ध स्मारक से हुई। प्रोग्राम में गुजरात असेंबली स्पीकर डॉक्टर नीमा बेन आचार्य मेहमान खुसूसी रहीं, जिन्होंने नेटवर्क की टीम की इस मुहिम को खूब सराहा और नेक काम के लिए मुबारकबाद पेश की। दिस नेत्र सुरक्षा कैंप we are starting from this border area Dharmashala. So I really congratulate you all people and I wish my heartiest best wishes to all of you. नेत्र सुरक्षा अभियान का ये दूसरा मरहला है, जिसका मकसद मुल्क की हिफाजत पर मामूर फौजियों के अहले खाना को डायबिटीज से आंखों पर पड़ने वाले असर को लेकर बेदार करना है। मुहिम के इफ्तिदाई प्रोग्राम में कच्छ सेक्टर के DIG भी शरीक हुए और नेटवर्क 18 की टीम को मुबारकबाद दी। Eyes are also being affected with diabetes, and then we will be more aware and we can protect our eyes and we can do better service to our nation. For that purpose, we once again congratulate all the team of Netra Suraksha for coming to these places. मुल्क भर में 77 मिलियन से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं और उनमें से 75% डायबिटीज मरीज आंखों की परेशानियों में मुब्तला हैं और इसके बारे में लोगों के अंदर बेदारी भी नहीं है, जिसकी वजह से आंखें मुतासिर हो रही हैं और समय रहते डॉक्टर तक पहुंचने पर मरीजों के आंखों की हिफाजत हो सकती है। जो पेशेंट्स हैं, जब तक कि उनकी विजन में प्रॉब्लम नहीं होएगी, चाहे उनके डायबिटोलॉजिस्ट या फिजिशियन उनको कितनी भी दफा बोल दें, वो नहीं आने वाले हैं। So that is a lack of awareness. And when Netra Suraksha and rather Network 18 group was doing this, we thought it is no better opportunity than this to really partner with you guys to take this message of awareness forward and educate every Indian about the importance of eyes, importance of managing diabetes. बता दें कि नेटवर्क 18 ने पिछले साल नवंबर में नेत्र सुरक्षा अभियान का पहला मरहला चलाया था, जिसके तहत डायबिटीज रेटिनोपैथी के बारे में मुल्क भर में बेदारी फैलाई गई थी। इस बार तीसरे मरहले में 30,000 से ज्यादा लोगों के आंखों की जांच की जाएगी और डायबिटीज की वजह से होने वाली आंखों की परेशानियों के बारे में लोगों को बेदार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। न्यूज़ 18 इंडिया ने TRP के ताज़ा